सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शांति मंत्र का पाठ करते हैं। आप दोहराइए। हरि ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु। तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नवम और दसवें दशम अनुवाक का पाठ करते हैं। पहले नवें अनुवाक का 9th अनुवाक का पाठ करेंगे, फिर 10वें का। आप दोहराइए। हरितं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय
प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराथीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः अहम दशम अनुवाक का पाठ करते हैं। अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविडगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोः वेदानुवचनम् इति त्रिशङ्कोः वेदानुवचनम्। एकादश अनुवाक का भी पाठ कर लेते हैं। 11वें अनुवाक का। वेदम अनुच्चार्य आचार्यो अन्तेवासिनम् अनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यै न प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यानि अनवद्यानि कर्माणि
तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि ये के च अस्मात् श्रेयांसः ये के च अस्मत् श्रेयांसः ब्राह्मणाः तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथ अभ्याख्यातेषु ते तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतद् अनुशासनम् एवम् उपासितव्यम् एवम् ऊच एतत् एवम् ऊच एतत् उपास्यम्। पिछली कक्षा में हम नवम अनुवाक पर चर्चा कर रहे थे। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, इसके पहले 8वें अनुवाक तक विभिन्न प्रकार की उपासनाओं के बारे में श्रुति माता ने बताया, और ये पूरी शिक्षावल्ली उपासना और सदाचार का ही प्रकरण है, क्योंकि इसके बाद ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली में फिर मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या का प्रकरण आने वाला है। ब्रह्म विद्या अर्थात अध्यात्म विद्या, इसको आर्ष विद्या भी कहते हैं। दयानंद जी के आश्रम का नाम है आर्ष विद्या गुरुकुलम। तो आर्ष विद्या यानी आर्ष का मतलब होता है यथार्थ, यानी श्रुति का अर्थ क्या है? आर्ष दर्शनम, भाष्यकार ने भाष्य में लिखा, यानी यथार्थ दर्शनम। अब सुनने में खराब लगता है, लेकिन श्रुति का आशय क्या है कि हे मनुष्य, तुम जो दर्शन करते हो वो यथार्थ दर्शन नहीं है।
तुमको यथार्थ दर्शन की आवश्यकता है, तुमको ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य विद्याएं तुमको यथार्थ दर्शन कराने में सक्षम नहीं होती। अन्य विद्याएं इस देह को चलाने में सक्षम हैं, जड़ संसार की समझ बनाने में सक्षम हैं, लेकिन यथार्थ दर्शन जो करना है, आर्ष विद्या, यथार्थ का दर्शन कराने वाली विद्या तो ब्रह्म विद्या ही है, सत्य का दर्शन कराने वाली विद्या। और सत्य क्या है? तो सत्य तो आत्मा ही है, ये आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन उस सत्य का दर्शन हो क्यों नहीं पाता है? इसलिए कि हमारी इंद्रियां बाहर ही देखती हैं। परांचिखानी व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यत इनांतरात्मन, उपनिषद में कहा, उपनिषद में कि भगवान ने ऐसी इंद्रियां बना दी कि अंदर देख ही नहीं पाती हैं, बाहर ही देखती हैं। जहाँ देखती हैं वहीं खोजती हैं, उसी को जानती हैं, उसी को पहचानती हैं, उसी को सच्चा मानती हैं, और वहीं पर सुख दुख तलाशती हैं। दुख तो कोई नहीं तलाशता है, सुख ही सब लोग तलाशते हैं। लेकिन फिर भी जने कैसी ये सृष्टि है, ये बिन बुलाया मेहमान दुख खूब पेट भर भर के लौट के आता है। तो कहा कि देखो इस दुख की निवृत्ति, कुछ लोग हमारी कक्षा में भी एक से उन्होंने कहा, देखिए स्वामी जी, हमको कोई परम सत्यवत्ती की खोज नहीं है, हम परम सत्य वगैरह को नहीं जानना चाहते हम तो जीवन की चुनौतियों को ठीक से सामना कर सकें। तो भाई जीवन की चुनौती है क्या? सवेरे से शाम तक हर आदमी काम करता है इसी बात के लिए कि वो सुख मिल जाए, कि जिस सुख को पाने के बाद सुख की तलाश ही खत्म हो जाए। ऐसा सुख आज तक मिला ही नहीं। जितना सुख मिलता है लगता है कम है, और आगे के सुख की तलाश शुरू हो जाती है, और जिस दुख को हटाने का पूरा उपाय किया जाता है वो दुख आता चला जाता है। तो ठीक है, हमको परम सत्य की तलाश नहीं होगी, लेकिन हमको परम आनंद की तलाश है, हमको परम सुख की तलाश है, हमको अक्षय सुख की तलाश है। और श्रुति ने कहा उस अक्षय सुख, उस परम आनंद को ही चेतन भी कहते हैं और उसी को सत्य भी कहते हैं। वो सच्चिदानंद कोई अलग अलग तत्व का नाम नहीं है, उसको चाहे परम सत्य कह लो, चाहे परम चेतन कह लो, चाहे परम आनंद कह लो। और फिर इसका उल्टा क्या होगा? जिसको हम सच माने बैठे हैं, जिसको हम सत्य माने बैठे हैं, और जिसको हम आनंद माने बैठे हैं, कहा वहां कोई आनंद नहीं। यद तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपम, ये जो आत्म दर्शन है, जो आत्मबोध है, इसके अलावा परमानंद कहीं मिलने वाला है नहीं। क्योंकि विषयेंद्रिय संयोगात यद तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम, ये राजसिक सुख है। इंद्रिय और विषयों के सन्निकर्ष से मिलने वाले जितने सुख हैं ये राजसिक सुख हैं। अर्थात जिस समय ये मिलते हैं अमृत तुल्य लगते हैं, लेकिन परिणाम में विष तुल्य है। तो उपनिषद क्या चाहता है कि हे साधक, तुम वो दृष्टि जुटाओ कि जब वो अमृत तुल्य लग रहे हैं तब भी उनके पीछे छुपे हुए दुख की कतारों का तुम दर्शन करने में सक्षम हो सको। अर्थात उपनिषद दृष्टि बदलने की बात करता है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलती है। तुम्हारी जो दृष्टि अभी है वो जो यथार्थ नहीं है, जो सत्य उसको सत्य मानने की दृष्टि है, जो वास्तव में दुख है उसको सुख मानने की दृष्टि है, और जो जड़ है उसको तुम चेतन मान रहे हो। क्योंकि संसार का अधिष्ठान भी वही चेतन तत्व है, और ये हमारे शरीर मन बुद्धि का अधिष्ठान भी वही चेतन तत्व है। चेतन में टुकड़े करने की सामर्थ्य जड़ की नहीं है। आकाश में टुकड़े करने की सामर्थ्य घड़ों की नहीं होती है, भले हम घटाकाश मठाकाश में हैं। एक अखंड सर्वव्यापक है आकाश। चेतन जो उससे भी सूक्ष्म है वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है ही, उसमें कहाँ टुकड़े होंगे। और वही हमारा स्वरूप है। कहा अपने स्वरूप को पहचानो। लेकिन ये स्वरूप पहचान में क्यों नहीं आता है? श्रुति माता बता रही हैं कि देखो, ब्रह्म विद्या केवल कहने सुनने की बात रह जाएगी अगर उसके लिए तुमने अधिकारित्व उत्पन्न नहीं किया। किसी भी विद्या को ग्रहण करने के लिए अधिकारित्व चाहिए। वो अधिकारित्व कहाँ से मिलेगा?
कहा वो सदाचरण और उपासना से मिलेगा। तुम्हारी बुद्धि जब सदाचरण और उपासना से धोई नहाई पवित्र की हुई हो जाएगी तो फिर ब्रह्म विद्या का बहुत सहज रूप में ग्रहण हो जाएगा। और नहीं तो ये कागज पे लिखे हुए शब्द रहेंगे, उपनिषद एक किताब रहेगी जैसी और किताबें हैं, और उसकी अनुभूति का जो तुमको आनंद प्राप्त होना चाहिए वो नहीं प्राप्त होगा। कई लोग कहते क्या कोई अनुभूति भी होती है? हम तो समझते हैं कि श्लोक पढ़ने में आनंद आता है, सुनने में आनंद आता है, अनुभूति के धरातल पर भी कुछ घट सकता है, मानने को ही नहीं तैयार होता। कहा कि देखो, लेकिन अगर अनुभूति, ज्ञान विज्ञान, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन तुमको ज्ञान भी करा दूंगा और विज्ञान भी करा दूंगा। ज्ञान का अर्थ है कि जो श्लोक है उसके अर्थ का ठीक ठीक बोध बुद्धि में हो जाना चाहिए, लेकिन वो साक्षात ज्ञान नहीं है, ज्ञान का सुख नहीं मिलेगा उससे। कहा विज्ञान जब होगा उसके अर्थ के बोध में प्रतिष्ठा हो जाएगी, अनुभूति रूप में जब तुम्हें शांति और सुख की प्राप्ति होगी तब तुमको उस ज्ञान के सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहा कि वो रसो वैसा, वो रस रूप है, तुम्हारा आत्मा रस रूप है। लेकिन कहा देखो अधिकारित्व चाहिए। ब्रह्म विद्या में प्रवेश के पहले शिक्षावल्ली इसीलिए आई है कि साधक के हृदय में वो पवित्रता, निर्मलता, एकाग्रता आ जाए जिसकी आवश्यकता है ब्रह्म विद्या के ग्रहण के लिए। तुलसीदास जी ने कहा कि देखो सत्य तो चेतन ही है, लेकिन हमको तो जड़ ही सत्य दिखाई देता है, हमको तो शरीर ही सत्य मालूम है सबको कि एक दिन जाएगा। और वेदांत कहता है सत्य की परिभाषा है त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों काल में रहे सत्य वही है, और ये शरीर तीनों कालों में रहने वाला है नहीं। हमारा मन की भावनाएं भी तीनों कालों में एक जैसी रहने वाली है नहीं, हमारी बुद्धि के विचार भी तीनों कालों में एक जैसे रहने वाले हैं नहीं। अर्थात न हमारा स्थूल शरीर त्रिकालेति तिष्ठति है, ना हमारा सूक्ष्म शरीर त्रिकालेति, लेकिन फिर भी हम इसी को सत्य मानते हैं। नहीं नहीं स्वामी, जब तक है तब तक तो है ही है। अरे तो सपने का शरीर भी जब तक था तब तक यही लगता था कि है ही है, जागने के बाद ही मालूम पड़ा कि वो उस समय जब लगता था सत्य है तब भी सत्य नहीं था। इसी प्रकार से आत्मा में जागरण के बाद ज्ञानी जान लेता है कि ये जब तक था तब भी सत्य नहीं था, केवल चूंकि आत्मा में जागरण नहीं हुआ है, आत्म सत्य की पहचान नहीं हुई है, इसीलिए हम ये उद्गार व्यक्त करते हैं कि जब तक है तब तक तो है ही है। ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है और असत्य का कभी भाव नहीं होता है। जड़ का कोई भाव नहीं है, अचेतन का कोई भाव नहीं है, असत का कोई भाव नहीं है, और दुख का भी कोई भाव नहीं। दुख हमारा क्रिएशन है, इल्यूजन है हमारा, आत्मा का स्वरूप आनंद है। हम दुख को गढ़ने में बहुत जो है एक्सपर्ट हैं। वृत्ति जागृत और स्वप्न में होती है, और जागृत और स्वप्न में ही दुख भी होता है। डीप स्लीप में कोई दुख नहीं होता, तुरीय में कोई दुख नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि, और वृत्ति क्या है? वृत्ति स्वयं में कोई बहुत बड़ा सत्य है? कहा नहीं, ये तो अविद्या की उपज है। अज्ञान, वासना पुंज, वासना से निकल करके कामना बनती है और वृत्ति बनती है। वृत्ति तो अपने आप में कोई बहुत, और तो जो वृत्ति है अपने आप में सत्य नहीं है, तो वृत्ति से जाना जाने वाला जगत कहाँ से सत्य हो जाएगा? जब जानने वाला टूल ही सत्य नहीं है तो उससे जो चीज जानी जा रही है वो कहाँ से सत्य हो जाएगी? तो इसलिए ऋषियों ने कहा जब अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं, जब हमारा जानने वाला इक्विपमेंट ही सत्य नहीं है तो फिर उस इक्विपमेंट से, और इक्विपमेंट थॉट है, थॉट जो है उसकी कोई, वो तो अविद्या के ऊपर, अविद्या या वासनापुंज। इसीलिए जैसे ही वासना जाएगी, वासनापुंज जाएगा काम, और वासनापुंज एकदम से जाएगा नहीं, धीरे धीरे कामना कम करते करते कम करते करते कम करते करते जिस दिन अंतिम कामना वासनापुंज चली जाएगी, अविद्या चली जाएगी, उस दिन हम जान लेंगे कि ये आत्मा ही सत्य था, है और रहेगा, और ना असतो विद्यते। असत का तो कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। तुलसी बाबा ने बड़े सरल शब्दों में कहा
कि ये जानना हो क्यों नहीं पाता? कहा क्योंकि तुम्हारा इक्विपमेंट अभी जानने लायक है नहीं, अंतःकरण उतना शुद्ध पवित्र निर्मल है नहीं जिससे कि उस सत्य को पाणव आमलकवत हथेली पर रखे आंवले की तरह देखा जा सके कि दिखने वाला संसार सत्य नहीं है, इसका अधिष्ठान परमात्मा सत्य है। ये दिखने वाला शरीर, विचार और भावनाएं सत्य नहीं है, इनका अधिष्ठान शुद्ध चेतन परमात्मा चेतन ईश चेतन ही सत्य है। तो फिर कैसे अंतःकरण को, बुद्धि को वैसा निर्मल पवित्र धोई नहाई बनाया जाए? उन्होंने कहा कि रघुपति भगति वारी छालित जल, बिनु प्रयास ही सूझे। तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे। ये जड़ विलास नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा तुलसीदास यह चिद विलास जग, ये यहां पर अणु परमाणु से नहीं बना है, ऊर्जा की तरंगे नहीं है, ये पंचभूत का पसारा नहीं है, ये चिद विलास है। तुलसीदास यह ये चेतन की किरणें, यहां चेतन की तरंगें तनी हुई हैं, यहां हमको दिखती नहीं है, इसलिए हम इसको जड़ विलास मान लेते हैं। तुलसीदास यह चिद विलास जग, लेकिन बूझत बूझ, क्यों? बूझने का तरीका क्या है? किस तरह से बूझत बूझत बूझे होगा? कहा रघुपति भगति वारी छालित जल। तुम्हारे नेत्रों में जब दोष होता है तो चीज ठीक नहीं दिखाई देती है। मन रूपी बुद्धि रूपी नेत्र में चूंकि दोष है, इसलिए सच्ची बात दिखाई नहीं पड़ती है। वो बुद्धि सच्ची बात देखने लायक कैसे बनेगी? कहा रघुपति भगति रूपी वारी जल से जब अपनी बुद्धि का प्रक्षालन कर लो तो फिर सत्य तुमको पाणव अमलकवत दिखाई देगा। रघुपति भगति वारी छालित जल, रघुपति भक्ति रूपी जल से जब बुद्धि अपनी धो लो, कलुष धुल जाए, आसक्तियां मिट जाएं, तो बिनु प्रयास ही सूझे। फिर तुमको कोई बहुत साधना करने की जरूरत नहीं, इतनी ही साधना है कि रघुपति भगति वारी अपनी बुद्धि को उससे प्रक्षालन कर लो, उसका निर्मल कर लो, धो नहा लो, और बस फिर बिनु प्रयास ही सूझे। क्या? सत्य। वो सत्य क्या है? तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे। नानक देव जी ने कहा काहे रे बन खोजन जाई। हे साधक, तुम सन्यास ले करके और जंगल में क्यों जाते हो उसको खोजने? कहा वो तुम्हारे अंदर ही है और सबके अंदर है। और कैसा है? तुम्हारी बुद्धि आसक्त होती है, ये जीव चेतन आसक्त होता है संसार के विषयों में, लेकिन वो कैसा है? कहा वो सर्वनिवासी लेकिन सदा अलेपा। वो सबके हृदय में बैठा हुआ है लेकिन वो लिप्त नहीं होता है। तुम्हारा ये जो बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन है वो संसार की न जाने कितनी चीजों से आकर्षित और लिप्त होता है, कामनाओं से भरता है, लेकिन वो जो सर्वनिवासी परमात्मा है, ईश चेतन है, वो तुम्हारे ही अंदर है और वो नित्य असंग है। असंगो हम असंगो हम असंगो हम सदाशिव। वो शिव चेतन, वो जीव चेतन नहीं है। कल मोदी बोल रहे थे हम उस हिंदुस्तान को, उस भारत को रिप्रेजेंट करते हैं जहां जीव में शिव देखा जाता है। वही बात नानक देव जी ने, जीव में शिव को देखा। हमको वही नहीं मालूम है, हम तो संसार में अपना जो प्राप्तव्य है वो देखते हैं। प्राप्तव्य कहाँ है हमारा? प्राप्तव्य अंदर है और हम प्राप्तव्य को बाहर मान करके खोजते हैं, भटकते हैं, गिरते हैं, दुख पाते हैं और इसी में जीवन बीत जाता है। तो नानक देव जी ने कहा देखो सर्वनिवासी सदा लेपा और तो ही संग समाई, तुम्हारे ही अंदर वो समाया हुआ है। काहे रे बन खोजन जाई, उसको वन में बाहर कहां खोजने जाते हो? किस प्रकार से समाया हुआ है तुम्हारे अंदर? कहा जैसे फूल में सुगंध बसती है ऐसे ही तुम्हारे अंदर वो जीवन तत्व के रूप में निवास कर रहा है। पुहुप मध्य जो वास बसत है, पुष्प के अंदर जैसे कुछ कह नहीं सकते कि यहां यहां यहां,
ऐसे ही तुम्हारे अंदर जैसे पुष्प में सुगंध बसती है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर जीवन तत्व के रूप में वो निवास कर रहा है। कहा पुहुप मध्य जो बास बसत है, और मुकुर मध्य जस छाई, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब निवास करता है उसी तरीके से तुम्हारी बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन वही है। मुकुर मध्य, मुकुर मलिन और तुलसी, हमने पहले भी चर्चा की, तुलसीदास जी बड़ी प्रसिद्ध चौपाई, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जो अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अंतःकरण रूपी दर्पण अगर गंदा है और वेदांत का नेत्र नहीं है, तो फिर सत्य मालूम कैसे पड़ेगा। नानक देव जी ने कहा जैसे फूल में सुगंध बसती है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बसता है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर वो बसता है। तैसे ही हरि बसे निरंतर, तुम्हारे अंदर वो कभी छोड़ के गया नहीं। जीव ब्रह्म सन सहज संघाती तुलसी, ये जीव का हमेशा का साथी ब्रह्म है। असल में तो ब्रह्म ही है, जीव तो प्रतिबिंब मात्र है। जो कहा तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, अपने अंदर ही उसको खोजो, बाहर बाहर नहीं मिलेगा। काहे रे बन खोजन जाई। कहा बाहर भीतर एक ही जानो, ऐसा नहीं कि अंदर का चेतन अलग है और वो परमात्म चेतन सात आसमान के ऊपर बैठा हुआ जो जगत का अधिष्ठान है वो अलग है। जगत नियंता चेतन अलग है और तुम्हारी बुद्धि को प्रकाशित करने वाला चेतन अलग है। ऐसी बात नहीं है, चेतन तो एक ही है, बाहर भीतर एक ही जानो। ये तो हम स्किन के अंदर को अंदर और स्किन के बाहर को बाहर कहते हैं, ये कोई डिवीजन नहीं है। असल में एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है और जीवत्व भी उस पर सुपर इम्पोजिशन है, स्थूल सूक्ष्म शरीर भी सुपर इम्पोजिशन, जगत भी सुपर इम्पोजिशन। बाहर भीतर एक है जानो, यह गुर ज्ञान बताई। और फिर अंत में बिल्कुल वेदांत की बात नानक देव जी कहते हैं, कह नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। जब तक इस मैं के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान लोगे, इस आपा को ठीक तरीके से नहीं पहचान लोगे, तो ये जो भ्रम की काई है ये मिटेगी नहीं। कहा नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। तो जितने भी हमारे यहाँ बहुत प्राप्त संत हुए, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे नानक देव जी हों, चाहे शंकराचार्य जी हों, या फिर मूल प्रमाण तो श्रुति है ही, सब बात एक ही कहते हैं, दिल में खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रहीमा रामा। तुम्हारा सत्य तुम्हारे चेतन के रूप में तुम्हारे अंदर है, बस उसका यथार्थ दर्शन हो जाए। इसी के लिए ये सदाचार का प्रकरण है। कल हमने चर्चा की थी नमो अनुवाक पर थोड़ा, इसमें 14 बातें बताई गई। गुरु जी कहते थे कि दीज आर कैप्सूल्स। देखिए श्रुति बहुत विस्तार में नहीं जाती है, विस्तार पुराणों में किया गया, विस्तार अन्य अन्य ग्रंथों में किया गया, कथानकों के माध्यम से, रामायण में किया गया, महाभारत में किया गया, पुराणों में किया गया। तो ये जो श्रुति के वाक्य हैं ये बिल्कुल कैप्सूल हैं, इनको पकड़ करके इन पे विचार करना और उनको फिर जीवन में चरितार्थ करना, तब जाकर के उसका पूरा आनंद मिल जाएगा। तो यहाँ 14 बातें बताई हैं नवम अनुवाक में सदाचार के, और इसकी कुछ बातें जो अभी हमने 11वां अनुवाक का पाठ किया उसमें रिपीट भी की गई। और इसमें 2 बातें तो हर सेंटेंस में ही रिपीट की गई, और वो है स्वाध्याय और प्रवचन। हृदम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च। तो क्या बताया, देखिए इसमें पूरे जीवन को जीने का तरीका श्रुति माता ने बता दिया। जीवन मूल्य क्या क्या होने चाहिए। देखिए जीवन मूल्य अंदर के भी होने चाहिए, परिवार के स्तर पर भी होने चाहिए, समाज के स्तर पर भी होने चाहिए। हम ऐसा नहीं कि खाली इंडिविजुअली ही जीवित हैं, अंदर का जीवन भी जीवन है,
परिवार का जीवन भी जीवन है और समाज का जीवन भी जीवन है। सबके लिए यहाँ निर्देश दे दिए, आदेश दे दिया श्रुति ने। यहाँ जो पहले बताई 5 बातें, ऋतम, सत्यम, तप, दम, शम, ये 5 बातें, ऋतम, सत्यम, तपः, दमः और शमः, ये तो एक तरह से व्यक्ति के अपने लिए 5 जीवन मूल्य बताए कि तुम्हारा जीवन कैसा, आंतरिक जीवन मूल्य हैं जिनको हमको स्वयं के लिए जीना है, अपने अंदर इन क्वालिटीज को, इन सद्गुणों को पैदा करना है। पहला क्या बताया? ऋतम, अर्थात शास्त्र को दृष्टिगत रखते हुए, मनमानी नहीं, हमको जो अपना कर्तव्य है शास्त्र की दृष्टि से उस कर्तव्य का निर्धारण करना है मन में। बुद्धि बुद्धौ परिनिश्चितौ, ये पहले शांति मंत्र में, बुद्धि में शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में हमारा कर्तव्य क्या है ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और निश्चय होना चाहिए दृढ़ कि हमको ये करना है। इन परिस्थितियों में शास्त्र अनुमोदित कर्म हमारा ये होगा। बुद्धि, क्योंकि बुद्धि सबसे बड़ी चीज है। अगर हमारा निश्चय ठीक हो जाए तो फिर कर्म भी ठीक हो जाएगा, और कर्म ठीक हो गया तो दिनचर्या भी ठीक हो जाएगी, और दिनचर्या ठीक हो गई तो जीवन भी ठीक हो जाएगा। इसलिए बुद्धि में किया गया निश्चय बहुत बड़ी चीज है। और अगर मूल में ही बात गलत हो गई, निश्चय ही गलत हो गया, तो फिर तो समझो कर्म भी गलत हो जाएगा, दिनचर्या भी गलत हो जाएगी, जीवन भी गलत हो, और उसका परिणाम कोई हम दूसरे पर नहीं, हम ही को दुख मिलेगा। जब वो प्रतिकूलताएं जीवन में आएंगी तो उसका उद्गम कहाँ होगा? गलत निश्चय। इसलिए कहा ऋतम, शास्त्र अनुमोदित कर्तव्य का बिल्कुल बुद्धि में स्पष्ट निश्चय हो जाए। और कहा ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, देखिए अगर कोई शास्त्र का अध्ययन ही नहीं करेगा, स्वाध्याय ही नहीं करेगा, तो फिर वो जानेगा कैसे कि शास्त्र में क्या चीज लिखी गई है, कौन सा कर्तव्य। इसलिए कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय को हर बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो बुद्धि में स्पष्टता आती है। और प्रवचन क्यों कहा बार बार? क्योंकि प्रवचन से, प्रवचन का अर्थ हमने बताया था कि समान विचार वालों के साथ चर्चा। कोई ये नहीं है कि व्यासपीठ पर बैठ के प्रवचन होगा। जब चर्चा करते हैं तो हो सकता है हमने किसी बात को थोड़ा सा गलत ढंग से समझ लिया हो, तो कोई दूसरा प्रश्न उठाएगा या अपना एंगल बताएगा, तो एक जो ठीक बात है वो चर्चा से निकल करके आ जाएगी। हमने कल इसके भाष्य का पाठ किया था। भाष्य में जो दूसरा पैराग्राफ है उसको थोड़ा देखिए। दूसरे पैराग्राफ का दूसरा सेंटेंस कहते हैं, सर्वैः एते कर्मभिः युक्तस्य अपि स्वाध्याय प्रवचने यत्नतः अनुष्ठेये इति एवं अर्थम सर्वेण सह स्वाध्याय प्रवचन ग्रहणम। कहते हैं कि सब के साथ जितने भी जीवन मूल्य बताए गए हैं, 12 बताए गए प्लस 2 स्वाध्याय प्रवचन हर एक के साथ बताया गया। 12 के 12 जीवन मूल्यों के साथ कहा गया स्वाध्याय और प्रवचन का भी यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऋतम है, उसका अनुष्ठान ठीक नहीं हो पाएगा अगर स्वाध्याय प्रवचन न हुआ। सत्यम का भी नहीं हो जाएगा अगर स्वाध्याय प्रवचन, तप का नहीं हो जा पाएगा अगर मनमानी तप करना लोग शुरू कर देंगे। ऐसे कहा कि स्वाध्याय और प्रवचन को यत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय अधीनम ही अर्थ ज्ञानम, जो अर्थ का ज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषद की को ही हम अगर मंत्र रट लें, गीता के श्लोक रट लें और उसका ठीक अर्थ का बोध ना हो तो उसका कोई लाभ ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, पुण्य होगा शास्त्र के पाठ का, लेकिन असली आनंद तो तब आएगा जब उसका अर्थ का बोध हो। और अर्थ के बोध से भी ज़्यादा लाभ तब होगा जब जीवन में वैसी अगर कर्म में उतारने। देखिए ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि आचरण में उतार लें। हर बात आचरण में ही उतारने की नहीं होती।
आचरण से भी ज़्यादा आवश्यकता होती है दृष्टि में उतारने की, यानी हमारी दृष्टि शास्त्र के अनुसार बने। दृष्टि और आचरण, अगर दृष्टि में उतारना है उस उपदेश को तो दृष्टि में उतरे, हमारी दृष्टि उस हिसाब से बने, अपने को देखने की, संसार को देखने की, भगवान को देखने की वैसी दृष्टि बने। और अगर आचरण में उतारने की बात है तो आचरण में भी उतारी जाए। लेकिन हर बात 100% बात आचरण में ही उतारने की नहीं होती, ज़्यादातर बातें तो दृष्टि में, दृष्टि बनाने के लिए होती हैं, क्योंकि दृष्टि ही तो अंत में बदले। संसार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ज्ञानी के लिए भी संसार वैसा ही होता है जैसा अज्ञानी के लिए होता है, लेकिन दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर होता है ज्ञानी और अज्ञानी। कहा देखो, स्वाध्याय अधीनम ही अर्थ ज्ञानम, स्वाध्याय के अधीन है अर्थ ज्ञान। अर्थ ज्ञानायत्तम च परम श्रेय, और जो परम श्रेय है, परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति अर्थ ज्ञान के ही अधीन है। जो अयम आत्मा ब्रह्म का बोध है, वो जब तक हमको महावाक्य के अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा तब तक परम लक्ष्य, परम सत्य की प्राप्ति होगी नहीं। अर्थ ज्ञानायत्तम च परम श्रेय, ये जो परम श्रेय है, हमारा परम लक्ष्य है, इसकी प्राप्ति अर्थ ज्ञान के ही अधीन है। इसलिए कहा स्वाध्याय, और कहा प्रवचन क्यों कहा? स्वाध्याय के अधीन है अर्थ ज्ञान, और अर्थ ज्ञान के अधीन है परम श्रेय की प्राप्ति। फिर कहा प्रवचनम तद अविस्मरणार्थम। प्रवचन क्यों कहा? कि अगर हम बार बार उसकी चर्चा नहीं करें, कोई नहीं है तो अपने मन में ही उसको रिपीट करो, अपने आप से उसकी चर्चा करो। हम लोग देखते हैं कि जब एग्जामिनेशन की तैयारी होती थी, डॉक्टर साहब तो अपना जो है उसका केमिस्ट्री के इक्वेशन का रट्टा मारते थे कि भाई ये अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला भी याद कर लो, कहीं ऐसा ना पूछ लिया जाए। तो अब उसमें कौन दूसरे से चर्चा थोड़ो कर रहे हैं, बार बार अपने आप ही उसको रिपीट कर रहे हैं जिससे उसका विस्मरण न हो जाए। कहा प्रवचनम तद अविस्मरणार्थम। प्रवचन का अर्थ है चाहे दूसरे से चर्चा करें या अपने मन में ही उसको रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, जिससे कि वो भूल न जाए। अविस्मरणार्थम, इसके लिए बार बार प्रवचन करना। प्रवचन इसलिए करो कि जो स्वाध्याय या श्रवण के समय जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान भूल न जाए, उसका विस्मरण न हो जाए। इसलिए कहा कि, और दूसरी चीज कही धर्म प्रवृद्ध्यर्थम च। एक तो वो ज्ञान जो है उसका अर्थ ज्ञान श्रवण ठीक से हो जाए, क्योंकि अर्थ ज्ञान के अधीन ही परम श्रेय की प्राप्ति है, और उस ज्ञान का विस्मरण न हो, और जीवन में और समाज में धर्म की वृद्धि हो। क्योंकि देखिए, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, और कई संतों ने कहा एक बोध प्राप्त संत भी जब तक इस धरती पे रहेगा तो इस धरती संभली रहेगी, यहाँ का वातावरण अच्छा रहेगा। क्योंकि संत केवल प्रवचन से ही नहीं सिखाता है। उसकी तपोवन जी महाराज ने बहुत प्रवचन नहीं किया, ना कोई आश्रम बनाया, लेकिन उन्होंने भी ईश्वर दर्शन, हमारे यहाँ भी शायद खत्म हो गई है, आप बड़ी पढ़ने लायक किताब है ईश्वर दर्शन। उन्होंने कहा कि नहीं, संत जो है वो कुछ न भी करे बोध प्राप्त, संत केवल बैठा ही रहे तो उसकी जो ब्रह्मबोध की स्थिति है वही जगत कल्याण के लिए पर्याप्त है। तो इसलिए कहा कि ये उसके होने से हम अगर सत्य के जितना निकट होंगे तो हमारी इस उपस्थिति ही अपने लिए भी संतुष्टि का कारण होगी और औरों के लिए भी उपस्थिति ही कल्याणकारी होगी। जीवन में, समाज में धर्म की वृद्धि होगी। गुरु जी कहते थे कि देखो, इतने अटैक हुए हिंदुस्तान के ऊपर, विदेशी आक्रांता कितने आए। 1200 साल पहले से शुरू हुआ और 800 साल पहले से तो करीब करीब शासन ही दिल्ली का कह लें तो रहा, कभी क्रिश्चियंस के पास तो कभी मुस्लिम्स के पास। लेकिन हमारे ऋषियों की दृढ़ता देखिए कि प्रस्थानत्रयी नष्ट नहीं हुई, आज भी वो ज्ञान उसी शुद्धता के साथ हमारे पास सुरक्षित है और बढ़ रहा है। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि इतने प्रयासों, मंदिर तोड़ लो, मूर्ति तोड़ लो, लेकिन तुम ज्ञान नहीं तोड़ सकते हो।
ज्ञान तो सुरक्षित रहा, मेधा में सुरक्षित रहा, आचरण में सुरक्षित रहा, संतों के जीवन में सुरक्षित रहा और उसका प्रवाह बना रहा। और फिर वो कहते थे अब लगता है जैसे कि वी आर इंडिपेंडेंट और हमारे पास एटम बम भी है, कोई ऐसा कर नहीं सकता है। लेकिन अब उससे ज़्यादा बड़ा एक आक्रांता आ गया है और वो है गूगल। वो है गूगल। हमने बड़े बड़े विदेशी आक्रांताओं से तो अपनी संस्कृति को सुरक्षित करके रख लिया, लेकिन इस गूगल अटैक से भी क्या हम अपनी नेक्स्ट पीढ़ी और ये प्रस्थानत्रयी को सुरक्षित रखेंगे? फिर वो कहते थे नहीं नहीं, ये परम सत्य है, ये निश्चित रूप से इसमें ये गूगल अटैक को भी बर्दाश्त कर ले जाएगा। इसने तमाम विदेशी आक्रांताओं के अटैक्स को बिल्कुल सक्सेसफुली जो है रेजिस्ट किया। ये गूगल अटैक में भी कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो सत्य है। अगर संसार में ही आप माइक्रोस्कोप से थोड़ा छोटा देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी ही यंत्र ही कहते हैं, और टेलीस्कोप से दूर की चीज, और लेकिन देखने वाली तो आँख ही है। आँख के अलावा छठी इंद्री तो बना नहीं लेंगे, जो है शब्द स्पर्श, ये जो है कान, आँख, जीभ, नाक, तो सब छह गूगल हो चाहे जो हो, ये तो 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके विषय। अगर उसमें तृप्ति नहीं मिलनी है तो गूगल से भी नहीं मिलेगी और आँख से भी नहीं मिलेगी, संसार से भी नहीं मिलेगी। वो 500 साल पहले, 1000 साल, 2000 साल पहले भी नहीं मिलती थी और आगे भी। अगर आत्मा ही सत्य है तो वो हमेशा ही सत्य बने रहेगा। गूगल आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। आज से 30 साल पहले टीवी के बारे में यही था। हमारे पास एक रहते थे, वो कहते थे देखिए हमने तो टीवी खरीदा नहीं, हम तो अपने बच्चों को पिक्चर भी नहीं दिखाते हैं, और आप तो टीवी के माध्यम से हमारे घर में ही घुस आए, अब हम करें क्या? अब देखिए, अगर वो अब होते, सन 82 की बात है मेरे ख्याल से, तब टीवी एकदम से 83 में हिंदुस्तान में आया था, बहुत विरोध करते। अब अगर गूगल वो देख लेते, अब तो शायद वो रहे नहीं होंगे जिनकी यह बात है, तो वो तो फिर से रिपीट लेते कि टीवी तो कुछ भी नहीं, तो फिर भी सेंसर्ड उसमें जो है चीज़ें आती हैं, और ये गूगल जो है ये तो विचित्र ही हो गया मामला है। तो कहा कि हमको जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा और उसको कोई नकार नहीं सकता, जुटला नहीं सकता है। कहा प्रवचनम च तद विस्मरणार्थम धर्म प्रवृद्धिम अतः स्वाध्याय प्रवचनयो हो आदर कार्य। स्वाध्याय और प्रवचन को बार बार आदर देने के लिए ही इतने बार इसको रिपीट किया गया। कहा ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट हो कि हमारा कर्तव्य ये है, और फिर सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, उस शास्त्र सम्मत बुद्धि से स्पष्ट रूप से निश्चय किए गए कर्तव्य का क्रियान्वयन भी इंद्रिय और शरीर के माध्यम से हो, वो सत्य है। तुलसीदास जी ने लिखा, धर्म की परिभाषा ही उन्होंने ये, गांधी जी भी कहते थे सत्य, सत्य अहिंसा, दो ही तो चीज थे। तो सत्य हमारे एम्ब्लेम में भी है, सत्य में वो जयते नामृतम, झूठ की विजय नहीं होती सत्य की। तुलसीदास जी ने लिखा, धर्म में दूसर सत्य समान, सत्य से बढ़ करके कोई धर्म ही नहीं है। और सत्य का मतलब क्या है? भगवान शंकराचार्य ने लिखा, यथाभूत वचनम, जो जैसा तुमने देखा, जैसा अनुभव किया, वैसा ही दूसरों को भी बताना। ये नहीं कि दिल में कुछ और है और जबान पे कुछ और है। क्रेडिबिलिटी घट जाती है ऐसे आदमी की। धीरे धीरे फिर वही भेड़िया आया की बात हो जाती है कि जब तुम सत्य भी बोलते हो तो कोई स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता है। सत्य बोलने से व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और असत्य बोलने वाले को लोग छोड़ने लगते हैं, उसके मित्र नहीं बन पाते हैं। ये जने कब क्या झूठ बोल दे, धोखा दे दे। तो कहा इंद्रियाणाम संपादितम सत्यम, जब उसी कर्तव्य, निश्चित कर्तव्य को हम क्रियान्वित कर देते हैं तो वो सत्य है। और फिर तीसरी चीज कही, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, तप क्या है? कल भी हमने थोड़ी चर्चा की थी तप के बारे में। तो बड़ी बड़ी बातें, गुरुदेव तो क्या कहते थे कि मेंटेनेंस ऑफ डिजायर इज तपस। देखिए कई बार कहते हैं इच्छा से मुक्ति होना ये परम सत्य की तरफ बढ़ने का साधन है,
वो कहते थे मेंटेनेंस ऑफ डिजायर इज तपस, लेकिन डिजायर किस चीज की? शास्त्र निर्धारित कर्तव्य की। इच्छा कहें, विचार कहें, क्या कि हमारा जीवन का लक्ष्य आत्मा के ब्रह्मत्व को जानना है, ये इच्छा रखना और इस इच्छा को बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ दिस डिजायर। हम और जो काम कर रहे हैं वो इस शरीर को चलाने के लिए कर रहे हैं, शरीर के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, उसका भी निर्वहन करना है, परिवार के प्रति उत्तरदायित्व है, उसका भी निर्वहन करना है, समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है, लेकिन हमारा परम लक्ष्य आत्मा के ब्रह्मत्व को जानना है। इस डिजायर को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना कि हम और जो काम कर रहे हैं उस परम लक्ष्य को पाने के लिए कर रहे हैं। वो बाकी सब जो है वो तात्कालिक लक्ष्य हैं, अवान्तर लक्ष्य हैं शास्त्र की भाषा में। परम लक्ष्य वही है, आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध। कहा तपस, इसके लिए इच्छा मेंटेन करना और जो भी करना है उसको करना। कैसे कर? क्योंकि तप में एक चीज है कि कष्ट सहने की, प्रसन्नता पूर्वक सहने की शक्ति, इसी को कहते हैं तप। कि हमको अगर स्वाध्याय ध्यान में बैठना नहीं मन लग रहा है, मन का कष्ट हो रहा है, तो भी हमको करना है आधे घंटे ध्यान, 15 मिनट ध्यान। हमको अगर कक्षा में बैठना है सत्संग में, शारीरिक कष्ट है, मानसिक रूप से, तो भी हमको बैठना है। और उस कष्ट को रो रो करके नहीं सहना, प्रसन्नता पूर्वक सहना। लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली जो भी असुविधा है, प्रतिकूलता है, जो भी कष्ट है, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना, इसी को कहते हैं तप बुद्धि से सहना। यही है तितिक्षा। साधन चतुष्टय में इसी को तितिक्षा कहा और इसी को तप कहते हैं। भगवान भाष्यकार ने एक किताब लिखी विवेक चूड़ामणि, आप लोग जानते हैं, बढ़िया, उसमें साधना परक बहुत सी बातें हैं। उसमें विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने लिखा, तितिक्षा की परिभाषा या तप की परिभाषा की, क्या की? कहा सहनम सर्व दुखानाम सा तितिक्षा निगद्यते। सहनम सर्व दुखानाम, सारे दुखों को सहना, इसी को तितिक्षा कहते हैं। लेकिन कैसे सहना? जो आए उसी को पकड़ के बताना कि अरे क्या बताएं, ये आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा, ना ना ना। कहा चिंता विलाप रहितम, न चिंता करो न विलाप करो, चिंता विलाप रहितम अप्रतीकार पूर्वकम, प्रतिकार मत करो, क्योंकि परम लक्ष्य के लिए, प्राप्ति के लिए कष्ट सहना आवश्यक है। तो प्रसन्नता पूर्वक सहो, चिंता विलाप से रहित होकर के अप्रतीकार पूर्वकम सहनम सर्व दुखानाम सहनम, लेकिन कैसा? चिंता विलाप रहित होकर के, अप्रतीकार करते हुए। प्रतिकार मत करो, ठीक है हम सहेंगे। कहा ये जो है तितिक्षा, यानी इसमें क्या है कि वर्तमान में कष्ट को, प्रतिकूलता को सहन कर रहा है साधक, किस लिए? कि भविष्य में मंगल दर्शन करते हुए वर्तमान की कष्ट को सह रहा, क्योंकि वो जानता है कि इस समय भले कष्ट मिल रहा है, लेकिन भविष्य में इसका अत्यंत सुखद परिणाम आने वाला है, जिसको सात्विक सुख में यही तो कहा, यत् तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। गीता के 18वें अध्याय में सात्विक सुख को यही कहा। शुरू में भले वो विष की तरह लगे, लेकिन साधक जानता है कि परिणाम में ये अमृत तुल्य है, इसलिए वो विष तुल्य मन स्थिति, शरीर की स्थिति, उसको भी सह लेता है। कहा देखो, केवल सहन करने का नाम शास्त्र में तपस्या नहीं कहा गया। एक सुभाषित आता है, बड़ा प्रसिद्ध है, कि देखो 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तामसी गुण वाले, जिसको कई बार शास्त्र में निम्न बुद्धि वाले कहा जाता है, नीचाई है। यानी एक निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं, एक मध्यम श्रेणी के मनुष्य हैं और एक उत्तम श्रेणी के मनुष्य हैं। तो एक सुभाषित आया, उसमें कहा कि जो निम्न स्तर के लोग होते हैं उनकी विल पावर बड़ी कमजोर होती है,
प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचई। जो सबसे निम्न स्तर के लोग होते हैं वो बाधाओं के डर से काम को शुरू ही नहीं करते, किसी बड़े काम को हाथ में लेते ही नहीं हैं, क्योंकि अरे भाई इसमें तो बड़े कष्ट आएंगे, बड़े बाधाएं आएंगे, हमारे बस का नहीं। प्रारभ्यते न खलु, सुभाषित में कहा ये दुष्ट हैं, खलु हैं, दे डोंट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचई। जो खलु हैं, दुष्ट हैं, निम्न वृत्ति वाले हैं, वो विघ्नों के भय से किसी बड़े काम को शुरू ही नहीं करते हैं। और जो मध्यम हैं वो शुरू तो करते हैं, लेकिन थोड़ी ही बाधाएं अगर आ गई तो कहते हैं भाई नमस्कार, हमारे बस का नहीं। कहा प्रारभ्य विघ्नम विहिता विरमंति मध्या। शुरू करके भी वो रोक देते हैं, विरमंती। जो मध्यम श्रेणी के मनुष्य हैं काम को, श्रेष्ठ कार्य को हाथ में लेने के बाद भी रोक देते हैं। लेकिन जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, बार बार विघ्नों से आहत होने पर भी, विघ्नों का कष्ट आने पर भी प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। जो उत्तम जन हैं वो शुरू करने के बाद रोकते नहीं हैं। गुरुदेव कहते थे 1000 बार असफल होना बुरा नहीं है, 1000 बार गिरना बुरा नहीं है, लेकिन 1001वीं बार उठ करके खड़ा ना होना बुरा है। अगर 1000 बार भी गिरना है तो 1001वीं बार उठ करके खड़े हो। और जो इस प्रकार से चलता रहता है साधना के पथ में, वो एक दिन जरूर उस सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ऐसा तो दुनिया में कोई काम है ही नहीं जो कि शुरू करे व्यक्ति और उसमें कोई बाधा ना आवे। बाधा तो आएगी ही, बाधा आएगी और उस बाधा का कोई समाधान नहीं निकलेगा अगर आप लगे रहेंगे। इसलिए कहा कि देखो ये जो तप है ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और देखिए अंत में जो 4 बातें कही गई तो उसमें क्या था, सत्यमिति सत्यवचा राथी तरह। एक हैं 3 ऋषियों के नाम लिए गए इस मंत्र के ही अंत में। हम थोड़ा उसको देख लेते हैं, तप के बारे में चर्चा करने के लिए और सत्य के बारे में और स्वाध्याय प्रवचन के बारे में तो हमने चर्चा करी। तो इसमें जो 4 बातें बताई, तो एक राथीतर ऋषि हुए। राथीतर का जैसे दशरथ के पुत्र राम, तो उनको कह देते हैं दाशरथी। तो रथीतर कोई ऋषि हुए लगता है, उनके जो पुत्र थे उनका नाम हो गया राथीतर, पिता के नाम से उनका नाम हो गया। कहा राथीतर ऋषि ने क्या कहा, राथीतर कैसे थे, सत्यवचा थे। कहा हो सकता है रथीतर के पुत्र होने के नाते उनको राथीतर भी कह दिया गया और उनका नाम हो सत्यवचा, या उनकी वाणी में सत्य प्रतिष्ठित था इसलिए गुण के रूप में सत्यवचा उनको कह दिया। तो ये जो सत्यवचा राथीतर थे, इन्होंने इन 14 जीवन मूल्यों में किसको सबसे महत्वपूर्ण बताया। कहा सत्यमिति, सबसे इंपॉर्टेंट जीवन मूल्य इनमें क्या है, सत्य। सत्य को उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा जीवन मूल्य बताया। कहा अगर सत्य आ जाए जीवन में तो और चीजें आएंगी। और एक हुए ऋषि पौरुषिष्टि, यानी पुरुषिष्ट ऋषि के पुत्र थे, इसलिए इनको कहा पौरुषिष्टि। और तपोनित्य, हो सकता है बहुत बड़े तपस्वी रहे हों, नित्य तपस्वी रहे हों, इसलिए इनको विशेषण के रूप में तपोनित्य कहा। और यह भी हो सकता है कि इनका नाम ही तपोनित्य पड़ गया हो। तो ये जो तपोनित्य पौरुषिष्टि ऋषि थे, उन्होंने इन 14 सद्गुणों में किसको सबसे महत्वपूर्ण बताया। कहा तप इति, तपोनित्य। राथीतर ने कहा कि सत्य सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पौरुषिष्टि थे इन्होंने कहा कि नहीं, तप सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तप वृत्ति जीवन में रहे तो फिर सारे ही सदाचरणों को करने में साधक समर्थ हो जाता है। और तप वृत्ति अगर नहीं होगी तो फिर न वो मानसिक रूप से कर्तव्य को धारण कर पाएगा, न क्रियान्वयन कर पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो तप सबसे महत्वपूर्ण, इन 14 बातों में तप सबसे महत्वपूर्ण, ये पौरुषिष्टि ने कहा। और स्वाध्याय प्रवचन सबसे महत्वपूर्ण है, ये मौद्गल्य ऋषि ने कहा। स्वाध्याय प्रवचने एव इति नाको मौद्गल्य।
जो मौद्गल्य हैं, जिनका नाम नाक भी कहा गया, यानी मुद्गल ऋषि के पुत्र होने के नाते उनको मौद्गल्य कहा, और हो सकता है उनका नाम हो नाका। नाक का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। यानी जो स्वर्ग जैसी शांति और सुखद मानसिक स्थिति में रहते होंगे, किस कारण से रहे? स्वाध्याय प्रवचने, स्वाध्याय और प्रवचन के कारण। उन्होंने कहा कि देखो, स्वाध्याय और प्रवचन का सबको ठीक तरह से अनुष्ठान करना चाहिए। स्वाध्याय और प्रवचन का अगर अनुष्ठान करोगे तो यही वास्तविक तप है। उन्होंने कहा तद्धि तपः, तद्धि तपः। तप सबसे बड़ा है क्या? उनका ये तो ठीक है बात पौरुषिष्टि की कि तप ही जो है वो सबसे बड़ा सदाचार है, लेकिन वो तप है क्या? खड़ेश्वरी बाबा बनना तप है? या बहुत तप तो हर व्यक्ति करता है। क्या पैसा कमाने में कम तप है? क्या बिल्डिंगें बनाने में कम तप है? क्या लौकिक विद्याएं प्राप्त करने में कम तप है? कहा लेकिन तद्धि तपः, तद्धि तपः। शास्त्र का ठीक प्रकार से अध्ययन करना, उसके अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना और अर्थ ज्ञान से परम श्रेय को प्राप्त कर लेना, यही परम तप है। भगवान शंकराचार्य जी ने भी जो शारीरिक तप है इसको बहुत महत्व नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग श्रवण मनन और निधिध्यासन इस पर जोर देता है, शारीरिक तप पर नहीं। भगवान शंकराचार्य ने तो बहुत जगह शारीरिक तप का निषेध भी किया कि देखो, बहुत ज़्यादा श्रवण मनन निधिध्यासन से अगर समझौता हो गया तो सत्य का बोध नहीं प्राप्त होगा। और शारीरिक तप तुमने बहुत ज़्यादा अगर कर लिया तो वो एक तरह से जो परम लक्ष्य से विचलन हो सकता है कराता है। शरीर खराब हो जाए या शरीर बहुत स्वस्थ भी हो गया तो वो लक्ष्य तो दे नहीं पाएगा शरीर का स्वास्थ्य। ठीक है, उतना ठीक रखो कि जिससे कि श्रवण भी ठीक हो सके, मनन हो सके, निधिध्यासन हो सके, लेकिन असली जो बात है वो तो श्रवण मनन निधिध्यासन ही है। यहाँ पर कहा नाको मौद्गल्य ने कि देखो, ये जो स्वाध्याय और प्रवचन है ये सबसे महत्वपूर्ण सदाचार है। तद्धि तपः, तद्धि तपः, यही वास्तविक तप है, यही वास्तविक तप है। 2 बार मंत्र में ये रिपीट हुआ है, यानी आदरार्थम, कि इसका आदर करने के लिए स्वाध्याय और प्रवचन होगा, तप भी आ जाएगा, सत्य भी आ जाएगा, रितम भी आ जाएगा, दमः भी आ जाएगा, क्षमा भी आ जाएगा, अतिथि सत्कार भी आ जाएगा, जितनी भी आवश्यक चीजें हैं सब आ जाएंगी। तो यहाँ पर कहा कि तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च। तप जो है भगवान शंकराचार्य की और श्रुति की दृष्टि में तप क्या है? विवेकपूर्ण जो जीवन पद्धति है। गुरुदेव भी बार बार कहते थे, विवेकपूर्ण जीवन पद्धति को अपनाना ही सबसे बड़ा तप है। विवेकपूर्ण जीवन पद्धति जब हम अपनाते हैं तो क्या होता है कि हम अपनी शक्तियों का अपव्यय रोकते हैं। नहीं तो बहुत चीजों में हमारी शक्ति का अपव्यय होता है। विवेकपूर्ण जीवन पद्धति अपनाना ये बहुत बड़ा तप है। इससे हम अपनी शक्तियों का अपव्यय रोकते हैं और फिर हम उस रुकी हुई शक्ति का रचनात्मक कार्यों में उपयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि शक्ति तो चाहिए। हम गलत जगह बहने से शक्ति को रोकेंगे तब से, और तब रचनात्मक कार्यों में उसको लगा देंगे, तब हम परम लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। ये जो तप है, गुरुदेव कहते थे, इसको ये कोई आत्म पीड़ा के लिए नहीं है, न पर पीड़ा के लिए। आत्म पीड़ा का साधन नहीं है, ये तो आत्म विकास के लिए आवश्यक है, ये आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है, और ये आत्म साक्षात्कार के लिए एक कल्याणकारी योजना है तप करना। आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास के लिए ये तप अत्यंत आवश्यक है। का देखो, ये जो तप है आप लोग पढ़िएगा, हमें भी कभी अवसर मिलेगा तो गीता जी में 17वें अध्याय में पूरे 6 श्लोक कहे गए हैं तप के ऊपर। शरीर का तप बताया,
और फिर वाणी का तप बताया, फिर मन का तप बताया, और फिर जो 3 बताते हैं सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप, वो सब तो बताए ही। तामसिक तप वहाँ पर क्या बताया, सूत्र रूप में बता दें। तामसिक तप कहा कि जो आत्म पीड़ा और पर पीड़ा का साधन होता है उसको तामसिक तप कहते हैं। कि चले गए भाई, और इससे पॉपुलैरिटी बहुत मिल जाती है। हर आदमी यहाँ कपड़े पहन के कुंभ मेले में जाइए, अजीब अजीब से दिखाई देते हैं। तो जो है एक व्यक्ति जो है वो सिर नीचे गाड़ करके खड़ा हुआ है और पता चला कि नाक से नली दूर कहीं निकली हुई है, उसे सांस भी ले रहा है। ये प्रदर्शन भी होता है तप का। अभिलाष दास जी थे इलाहाबाद में, एक संत, वो कहते थे भाई सब लोग कपड़े, सब संत अगर कपड़े पहने बैठे हैं, एक निर्वस्त्र बैठा है तो उसी की तरफ आकर्षण हो, ये बड़ा साधु है भाई। सब लोग अगर कुटिया में बैठे हैं, एक पेड़ के नीचे बैठा है तो उसको अरे भाई ये देखो वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। तो विचित्र साधनाओं के प्रति लोगों का आकर्षण, लेकिन ज्ञान मार्ग कहता है विचित्र साधनाओं से कुछ मिलने वाला नहीं है। विवेकपूर्ण जीवन पद्धति चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो वो करना, और उसके लिए जो अनावश्यक हो उधर से मन को हटाना, यही सबसे बड़ा तप है। अनावश्यक में शक्ति का अपव्यय न हो, रचनात्मक में लगे, यही तप है। मन का तप बहुत बड़ा तप है, वाणी का तप बहुत बड़ा तप है, और शरीर का तप। तो गीता में कहा देखो, अपने कष्ट के लिए और दूसरे के लिए जो तप है वो तामसिक तप है। और जो कई बार तप क्या होता है कि प्रतिष्ठा पाने के लिए भी जैसे तप किया गया कि भाई ऐसे कोई तप जो है अगर रिटर्न की आशा से किया जाता है, केवल एक रिटर्न की आशा करनी चाहिए, परम सत्य की प्राप्ति। बाकी अगर धन कमाने के लिए कुछ प्रदर्शन कर दिया या कुछ और, तो कहा ये जो संसार प्राप्ति के लिए जो तप है ये राजसिक तप है। विषय भोगों की प्राप्ति के लिए जो तप किया जाता है, संसार पाने के लिए जो तप किया जाता है, इसको गीता में राजसिक तप की श्रेणी में रखा। और सात्विक तप क्या है, कहा जो अंतर की शांति देने वाला है, जो आत्मा के प्रसाद से, आत्मा की प्रसन्नता से बुद्धि को भर देने वाला है, जो शाश्वत शांति और शाश्वत सुख, आत्म सुख, आत्म शांति की तरफ बढ़ाने वाला जो तप है वही सात्विक तप है। और उसके लिए भी 3 कैटेगरी उन्होंने कर दी वहाँ। कहा देखो शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। शरीर के तप में कह दिया, 4-5 बातें बताई। कहा देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देखो इनके प्रति पूज्य भाव रखो, ये तप बताया शरीर का। किसके प्रति? देव, अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति और विद्वानों के प्रति जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, बता सकते हैं। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, और शुचिता, अपने शरीर को स्वच्छ रखो, अपने स्थान को स्वच्छ रखो, और अंदर जाओ तो अभी तो मन का तो बताएंगे ही। तो देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, सरलता हो जीवन में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ ना हो। पूजनम शौचम आर्जवम, कहा ब्रह्मचर्य अहिंसा च, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ, मारपीट मत करो। ब्रह्मचर्य, और उस परम सत्य ब्रह्म तत्व तक पहुंचाने के लिए जो जो करना हो उसको करो। तुम्हारी दिनचर्या ब्रह्मचर्या बन जाए, तुम्हारा जीवन ही ब्रह्मचर्या बन जाए, ऐसा करो। अहिंसा च, कहा ये शरीर का तप। वाणी के तप का हमने कल थोड़ी चर्चा की थी। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रेहितम चयत, किसी को कोई कठोर बात मत करो, क्योंकि वाणी का व्यवहार 98% होता है। गुरु जी कहते थे कि भाई वाणी का तप अगर सिद्ध कर लिया तो तुम्हारे जीवन बहुत सुख शांति से हो जाएगा, क्योंकि हम अपने को रोक नहीं पाते हैं और खराब बात कह देते हैं लोगों को, और फिर वो भी बंदूक खाली एक तरफ से थोड़ा तानी जाती है, जब हम तानते हैं तो वो भी तानता है, और फिर अपना जो है अपना चालू होता है। तो ये वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण अगर हम रख लें तो इससे बहुत फायदा है, व्यावहारिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में। वांग्मय तप जो है
बहुत, ये कर्मेंद्रिय है वाणी, और ये इसका जो है सारी कर्मेंद्रियों में सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी का होता है। व्यवहार जो है, गुरुजी तो कहते थे मन शांति का बहुत बड़ा एक है अपने व्यवहार को सुधारना। जी, व्यवहार अगर आपका सुधर गया मतलब इंद्रिय संयम है आपके पास, और ये जो वाणी की इंद्रिय का संयम है ये शायद सबसे बड़ा संयम है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो स्लिप कर जाता है। और ये वाणी का संयम कहते हैं कि अगर हो जाए, इस पर सत्य हो जाए, किसी को कटु बात बोलने की बात खत्म हो जाए, क्योंकि क्रोध आता है तो क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहें विचार, तुलसी बाबा ने कहा। ये काम और क्रोध और लोभ 3 नरक के पंथ हैं। हनुमान जी ने कहा नाथ नरक के पंथ। लेकिन और इनमें क्या है कि क्रोध का आलंबन क्या है? कहा परुष वचन। क्रोध अगर अंदर एक सीमा से बढ़ा तो हम गंदी बात बोले बिना रह ही नहीं सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष बोलें, कटाक्ष करें, जैसे भी करें, कुछ ना कुछ खराब। क्रोध के परुष वचन बल, अगर परुष वचन को व्यक्ति साध ले तो समझिए क्रोध पे उसने नियंत्रण पा लिया। और धीरे धीरे क्या होता है कि व्यक्ति की वाणी का इतना विश्वास फिर लोगों को होने लगता है कि ये तपोनिष्ठ हैं, ये सत्य ही बोलते हैं, वांगमयम तप है इनका, ये जो कहेंगे हितकर कहेंगे, सत्य कहेंगे, प्रिय कहेंगे। कि द्रोणाचार्य ने किसी की बात नहीं मानी। भीम कहते रहे कि अश्वत्थामा मर गया, कृष्ण ने भी कहा कि मर गया उन्होंने, लेकिन जब युधिष्ठिर ने कहा तो उनकी वाणी का प्रभाव इतना था, प्रतिष्ठा इतनी थी कि धनुष बाण रख दिया उन्होंने और बैठ गए। तब कृष्ण ने कहा अब मारो, क्योंकि जब तक इनके हाथ में धनुष बाण रहेगा अर्जुन तुम मार वार नहीं सकते हो इनको। और तब वो जो है मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए। और कहते ये हैं कि युधिष्ठिर का चूंकि सत्यवादी थे, धर्मराज थे, तो उनका रथ 2 अंगुल ऊपर चलता था जमीन से, उसी सत्यनिष्ठा के कारण, उसी तपोवृत्ति। और जैसे ही उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हतः, और कहते हैं किंतु कुंजरः, महाभारत में आया, नरो व कुंजरो व नहीं कहा उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतः किंतु कुंजरः। और जैसे ही किंतु कुंजरः कहा और कृष्ण जी ने जोर से शंख बजा दिया कि वो सुन ना पाए किंतु कुंजरः। और उसके बाद जब कहते हैं कि जैसे ही वो, हालांकि उन्होंने ठीक बात बोली लेकिन फिर भी उनका इंटेंशन शायद ठीक नहीं था, और उनका रथ जो है जमीन पे आ गया, 2 अंगुल नीचे चलने लगा। तो ऐसे ऐसे दृष्टांत होते हैं। गुरु जी कहते थे देखो ये जो उपनिषद में कैप्सूल दिए गए हैं, इनका आचरित सत्य कथानक के माध्यम से महाभारत और पुराणों और अन्य ग्रंथों में है। ऐसे ही कहते हैं कि देखिए कितना बड़ा था, मारने जा रहा था देवकी को कंस, कि जैसे ही आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां लड़का तुम्हें मारने वाला होगा, उसने निकाली तलवार कि मैं अभी इसी को मारे देता हूँ, कहाँ का लड़का और कहाँ का क्या। और वसुदेव जी ने जब कहा कि मैं जैसे ही इसके कोई भी बच्चा होगा वो ला करके तुमको दे दूंगा, और वो मान गया। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी की इतनी प्रतिष्ठा थी, ये झूठ नहीं बोलेंगे। तो वाणी वो सत्य की प्रतिष्ठा जो, और उसके लिए तप चाहिए, वांग्मय तप चाहिए। ऐसे गीता जी ने बताया कि देखो शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप, मन प्रसाद सौम्यत्व, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। मन का तप क्या है? तो बहुत लोग कहते हैं भाई बहुत परेशान रह जाते हैं। नहीं नहीं, मन का तो काहे की परेशानी? अरे दुनिया आनी जाने वाली है, क्या लेके आए थे, क्या चले जाएंगे, क्या खोया और क्या पाएंगे। ये तो 4 दिन का सब छूटना तो है ही है। अभी छूट जाए 10 साल बाद, 20 साल, 50 साल, क्या परेशानी की क्या बात है? असल में कोई परेशानी की बात ही नहीं। हम उसको महत्व देते हैं जब प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को, तो हमारा दिया गया महत्व ही उस असत्य बात को, उस बेकार की बात को, हमारा दिया गया महत्व ही हमारी परेशानी का कारण बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि महत्व जिसको देना है उसको दें, तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। मन प्रसाद सौम्यत्व, मन में प्रसाद, बुद्धि, प्रसन्नता होनी चाहिए, सौम्यत्व होना चाहिए, आत्मविनिग्रह, मौन रहना चाहिए। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ न बोलेंगे तमें, मौनम आत्मविनिग्रह, और अंतःकरण से विकारों को दूर करने का पूरा प्रयास करें। इस तरह से मानस तप भी होता है। तो ये तप की बात
बताई, तीसरा जो बताया वो सदाचार तब बताया। फिर कहते हैं दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दम के बारे में बताया। दम का मतलब हम जानते भी हैं, और साधन चतुष्टय में भी शम दम आता है। दम का मतलब है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, भाष्यकार ने लिखा दमो बाह्य करण उपशमः, यानी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों की शांति। दमः बाह्य करण उपशम, बाह्य करण का मतलब आंख, नाक, कान, जीभ, चाम और हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, वाणी, ये कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों का संयम, यही है दम। और केवल संयम किस लिए? केवल संयम करके बैठे हैं, आंख से कुछ नहीं देखेंगे? कहा नहीं। पैर से कहीं नहीं जाएंगे, यही संयम है? कहा नहीं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम वसहु तिनके मन माही, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हार। कहा फिर इनका सदुपयोग भी करना है, लक्ष्यानुरूप इनका निवेश भी करना है। केवल कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों का संयम ही नहीं करना है। संयम कहाँ से करना है? जहाँ इनका अपव्यय हो रहा है वहाँ से संयम करना है। फिर लक्ष्य के अनुरूप इनका निवेश भी करना है, तब जाकर के दम पूरा हुआ, तब जाकर के दम का हमको जीवन में लाभ मिलेगा, उसकी शांति सुख का अनुभव आएगा। जब कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों को गलत जगह से हटाना और सही लक्ष्य में लगा देना, हमारी दिनचर्या लक्ष्यानुरूप हो जाए, हमारा व्यवहार लक्ष्य के अनुरूप हो जाए, तब जाकर के समझा जाए कि दम की सिद्धि हुई। ऐसे कहा दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। और अगर हम स्वाध्याय और प्रवचन करते रहेंगे तो हमको मालूम भी पड़ता रहेगा, इंट्रोस्पेक्शन होता रहेगा कि कहाँ कहाँ हम स्लिप करते हैं और कहाँ कहाँ से हमको अपने को रोकना है और कहाँ कहाँ ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों को लगाना है। फिर कहा शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। शम का अर्थ होता है मन का संयम, मन का संयम, यानी जो भाष्यकार ने भाष्य में लिखा शमः अंतःकरण उपशमः, अंतःकरण की शांति ये शम है, मन का शांत होना ये शम है। क्योंकि हमको अगर ध्यान करना है तो विक्षिप्त मन से ध्यान नहीं किया जा सकता है, श्रवण भी नहीं हो सकता ठीक तरह से अगर मन में विक्षेप है, न मनन हो सकता है, न मेडिटेशन हो सकता है। तो मन की शांति, क्यों मन ही तो इक्विपमेंट है, मन ही तो भटकाता है और मन ही उठाता है। तो शम जो है मन की शांति आवश्यक है। अब मन की शांति के लिए जो जो करना है, देखिए स्वाध्याय और प्रवचन से हो जाएगा, मूल में वही है। इसीलिए कहा शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। हम सदशास्त्रों का अगर अध्ययन करते रहेंगे तो खराब बात नहीं सुनेंगे, हम क्यों व्यर्थ की बात जो है सुनेंगे। तो स्वाध्याय और प्रवचन, अगर हम अच्छी चर्चा करते रहेंगे तो कुसंग क्यों होगा? सत्संग में ही तो अच्छी चर्चा, अच्छे आदमियों के साथ बैठेंगे, अच्छी चर्चा करेंगे तो मन तो अपने आप शांत रहेगा। और कहा कि कौन कुसंगति पाई नसाई, रहाई न नीच मते चतुराई। तुलसीदास जी कुसंग में पढ़ करके किसने अपना नाश नहीं कर लिया। और निम्न वृत्ति वाले के मन में सोचता है बहुत चतुर है, लेकिन चतुराई होती नहीं, चतुराई है क्या? तो कहा कि शमः अंतःकरण उपशम, मन शांत हो। और इसके लिए जो जो शास्त्र में उपाय बताए गए, यानी जप करो, ध्यान करो, पूजन करो, आहार को शुद्ध रखो, सदशास्त्रों का अध्ययन करो, ये सब करोगे तो मन अपने आप शांत रहेगा। छांदोग्य में तो कहा आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, तो अब आहार वहां पे क्या कहा गया? तो आहार से हम लोग तो केवल भोजन को ही चाहते हैं, जानते हैं, चलो ये न खाओ, वो न खाओ, मसाला न खाओ, मिर्च न खाओ, मांसाहारी न हो, जो भी। तो आहार शुद्ध हो, वहां पर क्या है कि केवल रसना का आहार ही नहीं, बल्कि ये पांचों ज्ञानेंद्रियों का आहार, रूप का आहार भी ठीक हो, हमारे शब्द का आहार भी ठीक हो, हमारे स्पर्श का आहार भी ठीक हो, हमारे स्वादेंद्रिय का आहार भी ठीक हो, और हमारी नासिका का आहार भी
ठीक हो। पांचों ज्ञानेंद्रियों का आहार शुद्ध और पवित्र अगर हो जाए तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, तो अंतःकरण शुद्ध हो। सत्व का मतलब है अंतःकरण। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। और कहा सत्व शुद्धि शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया आहार शुद्धों से, उसको अगर बात सुना दी जाएगी तो याद रहेगी, समय पर काम आएगी। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि अब ये हमको तो मालूम तो है गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर उस समय तो ऐसा होता है कि हम गुस्सा कर ही देते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो बात उतनी स्पष्ट रूप से मन में जागृत नहीं होती, उसके दुष्परिणाम जागृत नहीं होते, इसलिए हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं विकारों के। तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति है। और कहा कि जो ध्रुव स्मृति अगर हो गई तो हमको परम सत्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। अगर आहार की शुद्धि हुई तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण की शुद्धि हुई तो ध्रुव स्मृति अटल स्मृति हो जाएगी। और अटल स्मृति अगर हो गई तो फिर हमको परम सत्य की प्राप्ति होने में भी क्योंकि अगर देखिए बार बार इसीलिए तो ये शिक्षावल्ली चल रही है। अगर अंतःकरण की ठीक तरह से शुद्धि हो जाए तो फिर ज्ञान क्या है। एक बार गुरु कहेगा कि तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, तो शिष्य जो है उसको स्वीकार कर लेगा, नहीं तो तरह तरह की शंका होंगी। तो कहा कि स्मृति लब्धात सर्वबंध विप्रणांश, ऐसे उसका अंत कहते हैं। जब स्मृति अगर अटल हो गई तो सारे बंधनों का नाश हो जाता है। सारे बंधनों का नाश का क्या है? वासना ही तो बंधन है, कामना ही तो बंधन है, अविद्या ही तो अंत में बंधन है। सारे बंधनों का, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा का नाश हो जाता है। ये जो बंधन है आत्मज्ञान में, असल में बैरियर्स ही तो हैं। आत्मा तो हमारा स्वरूप है, उसको तो लाना ही नहीं कहीं से। सर्वबंध विप्रणांश, सारे बंधनों का नाश हो जाता है। कैसे? छांदोग्य में कहा आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति है, और ध्रुव स्मृति से सर्व बंध विप्रणांश, सारे बंधनों का नाश हो जाता है। ऐसे कहा कि शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, मन शांत हो। फिर कहा अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। देखिए ये 5 तो आंतरिक जीवन मूल्य बताए, ऋत, सत्य, तप, दम और शम। अब 2 बातें बता रहे हैं जो उपासना से संबंधित हैं। कहते हैं अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च और अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च। देखिए पहले जो है माचिस वाचिस नहीं होती थी, तो लोग आग को सेव करते थे, और एक घर जिसके यहाँ आग नहीं होती थी उसको मांगने जाते थे आग को। तो एक नव्य न्याय के प्रणेता ऋषि हुए, तो वो लोग वो ले करके जाते थे कुछ मिट्टी का कोई बर्तन आग लेने के लिए, कि भाई हमारे यहाँ नहीं है, उनके यहाँ से ले आओ। तो वो बच्चे थे 9, लेकिन उनका दिमाग इतना शार्प था कि वो गए किसी के यहाँ आग मारने, ये प्रतिष्ठित कथा है। तो उनसे जिसके यहाँ आग थी उसने कहा भाई हमारे यहाँ कोई बात, जाओ बर्तन लेकर के आओ। और घर उनका दूर था, तो उन्होंने क्या किया कि राख पड़ी हुई थी वहाँ, उन्होंने राख अंजुली में भर ली और कहा इसी के ऊपर अंगारी रख दो, राख के ऊपर, और लेकर के चले आए। वह इतना शार्प कि भाई बर्तन नहीं भी है तो राख के ऊपर तो हथेली में भी रखी जा सकती है, नवे न्याय। तो कहा कि देखो अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचन। अग्नि देखिए जल में आहुति नहीं डाली जाती, पृथ्वी में भी आहुति नहीं डाली जाती, वायु में भी आहुति नहीं डाली जाती, आकाश में भी आहुति नहीं डाली जाती, अग्नि में ही आहुति डाली जाती है। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया। क्यों? क्योंकि अग्नि कुछ अपने पास रखती वक्ती नहीं है। अग्नि कुछ नहीं रखती अपने पास, वो आकाश का आकाश को दे देती है, वायु का वायु को दे देती है, राख बचती है पृथ्वी की पृथ्वी को दे देती है, मॉइस्चर को लौटा देती है एटमॉस्फेयर में, वो कुछ रखती नहीं। तो कहा ये एक तरह से साधक का भी स्वभाव यही होना है कि प्रसाद बुद्धि से जो मिला उसका उपभोग कर लो, बाकी तो संसार का है, बहने तो संसार में। कहा अग्नयश्च, अग्नि का आधान करो,
अपने जीवन में मानो अग्नि का आधान करो, जैसे अग्नि व्यवहार करती है ऐसे व्यवहार करो। और अग्निहोत्रम च स्वाध्याय, और पहले ये भी कहा कि अग्निहोत्र भी करो। आर्य समाजी लोग तो छोटी सी रखते हैं और अग्निहोत्र करते हैं। गृहस्थ के लिए कहा गया कि अग्निहोत्र करो, आहुति दो, क्योंकि देवताओं का मुख कहा गया। मंत्र पढ़ के आहुति देते हैं तो देवता जो है वो संतुष्ट होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन सुखी बनता है। ये दो उपासना के लिए बताए, अग्नेश्च अग्निहोत्रम च। अब उसके बाद में दो चीजें बताते हैं जो सामाजिक स्तर के सदाचार हैं। अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च। कहा तुम अतिथि सत्कार करने वाले बनो। हे साधक, तुम अतिथि को, कोई तुम्हारे यहाँ कुछ मांगने आए तो भिखमंगा मत समझो उसको, जहाँ तक तुम्हारी सामर्थ्य है उसकी सहायता करो। लेकिन गुरु जी कहते थे अतिथि का मतलब क्या है? अतिथि का मतलब, देखिए भीख देना अलग है, वो परोपकार है। दान और परोपकार में अंतर होता है। दान किसी पर कृपा करके लिए नहीं दिया जाता है, अपने धन की शुद्धि के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए दान दिया जाता है। और परोपकार किसी के अभाव को ध्यान में रख करके दिया जाता है, और ध्यान अपनी सामर्थ्य को ध्यान में रख करके दिया जाता है और अपनी शुद्धि के लिए दिया जाता है, और उसको पूज्य मान करके दिया जाता है जिसको हम, और परोपकार उसको अभावग्रस्त मान करके, दरिद्र मान करके दिया। तो परोपकार और दान में बहुत अंतर है। यहाँ पर क्या कहा, कहते थे कि अतिथि का मतलब संत ही है। हमारे यहाँ जो रूरल सोसाइटी थी हिंदुस्तान में, ग्रामीण समाज था, तो वहाँ संत इसीलिए इतने पैदा हो पाए हिंदुस्तान में कि अतिथि सेवी समाज था। कोई संत कहीं पहुँच गया और उसने कहा भिक्षाम दे ही, तो लोग आदर से उसको भोजन कराते थे, पूज्य भाव रखते हुए। ये नहीं कि कहाँ का भिखमंगा आ गया। गुरु जी कहते थे हमारे हिंदुस्तानी समाज में, ग्रामीण समाज में अतिथि सत्कार की परंपरा थी। होटल होटल नहीं होते थे, लोग ऐसे ही चले जाते थे। महाभारत में बहुत बहुत कहानियां हैं। तो कोई अपने घर के बाहर, कहते थे हमारे यहाँ कुत्तों से सावधान नहीं लिखवाता था। भारतीय ग्रामीण समाज में किसी घर के बाहर को, तो वहां तो ये था कि अतिथि अभ्यागत के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। कहा अतिथयश्च, संत सेवी बनो, यानी विद्वान और तेजस्वी भक्त का तुम जो है सम्मान करो। मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च, तुम जो मनुष्य के रूप में तुम्हारे कर्तव्य हैं उन सब का पालन करो। अर्थात मनुष्य के रूप में कर्तव्य क्या है? अपने सबसे पहले तो शरीर, अपना शरीर ठीक रखो, अपने माता के प्रति कर्तव्य का पालन करो, पिता के प्रति करो, पत्नी के प्रति करो, पुत्र के प्रति करो, और समाज के प्रति भी जो कर्तव्य हैं उनका भी पालन करो। मानुषम च स्वाध्याय, अपने नौकरी व्यापार आदि के प्रति जो भी तुम्हारे कर्तव्य हैं उनका पालन करो। फिर कहा अब ये आए पारिवारिक उत्तरदायित्वों का। प्रजा च स्वाध्याय, देखो तुम गुरुकुल से पढ़ करके, ये ब्रह्मचारी के लिए उपदेश है, निकल रहे हो, अब तुम जा करके जब विवाह करना तो तुम, विवाह का उद्देश्य क्या हो? प्रजा च, विवाह पूरा कब होता है? विवाह गृहस्थ जीवन जब संतान की उत्पत्ति हो। गुरु जी कहते थे कि भाई 4 आश्रम ऋषि की बुद्धि में आए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन हमारे नवयुवकों की बुद्धि इतनी शार्प है कि एक 5वां आश्रम उन्होंने डिस्कवर कर लिया, और वो है लिव इन में रहने का आश्रम। लिव इन में रहने का एक 5वां आश्रम इजाद कर लिया कि भाई क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि मित्रता होगी, और फिर लिव इन में रहेंगे, और हो सकता है संतान भी हो जाए, और उसके बाद में एक दूसरे पर को संदेह की निगाह से देखेंगे, कमियां आने लगेंगी, और उसके बाद में झगड़ा लड़ाई होगा, और उसके बाद में कहेंगे तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, और फिर नई मित्रता, और फिर नया ये विचित्र आश्रम एक जो है बन गया। कहा इससे मिलेगा कुछ नहीं, ऋषि चिंतन से बड़ा चिंतन तुम्हारा नहीं है।
उसके ठोकरें खा खा करके परेशान हो करके कभी कोई आत्महत्या करेगा, कभी कुछ होगा। लेकिन कहा कि देखो विवाह का सद संतान उत्पन्न करना ये उसका धर्म है। संतान प्रजच्च स्वाध्याय, संतान अवश्य उत्पन्न करो। प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, और संतान उत्पन्न करने के लिए पति का धर्म है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा प्रजनश्च प्रजननम ऋतौ भार्यागमनम इत्यर्थ। भार्यागमन अवश्य करना चाहिए। संतान उत्पत्ति करने के लिए पुरुष का कर्तव्य है कि भार्यागमन करे, प्रजनन क्रिया करे। फिर कहा प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, और यही नहीं कि पुत्र उत्पन्न कर लिया, तुम्हारा कर्तव्य जा करके तब समाप्त होता है जब उस पुत्र का विवाह करके पौत्र की भी, प्रजाति का मतलब है पौत्र, यानी जब तुम ग्रैंड फादर बन जाओ तब जा करके तुम्हारा जो कर्तव्य है उसका वो हुआ। प्रजातिश्च स्वाध्याय, पौत्र की प्राप्ति करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। और पौत्र की प्राप्ति कब होगी? जब पुत्र का विवाह करना भी यानी तुम्हारा कर्तव्य है, और तभी तो पुत्र होगा। यानी पुत्र भी उत्पन्न करो, पुत्र का विवाह भी करो, और पौत्र की उत्पत्ति जब हो गई तब तुम्हारा। अब ये नहीं है कि पोती की शादी ढूंढनी है फिर संन्यास ले करके और आत्मबोध की तरफ बढ़ो। यहां तक श्रुति ने कहा, क्योंकि हम लोग तो उसके बाद भी अपने कर्तव्य का पालन करने में नहीं, अब तो अभी पोते का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, अभी ये नहीं, पोते का एडमिशन उसके पिताजी का काम है, बस पौत्र हो गया तुम्हारी बात खत्म। ऐसे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि